हिसार में बजरंग पूनिया और विशाल पहलवान को लेकर एक प्रदर्शन हुआ। विशाल पहलवान के जो साथी हैं उन लोगों ने प्रदर्शन किया और देखो दोनों का मामला चला हुआ है। मैं भी प्रदर्शन में गया था, सैकड़ों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए और सभी से एक बात कही तो सभी ने एक ही बात कही, एक ही सुर में एक बात कही, भाई जो सही है वो होना चाहिए, जिसकी जायज मांग है उसकी पूरी होनी चाहिए। बड़ा मजा आया इस बात को सुन के, किसी का कोई पक्षपात नहीं था। विशाल के तो गांव से भी जो साथी आए हुए थे उन्होंने भी एक ही बात कही, भाई देखो जायज बात होनी चाहिए, नाजायज किसी के साथ ना हो, न बजरंग के साथ हो और न विशाल के साथ। बिल्कुल सीधी और सपाट बात थी। और सबसे बड़ी बात यही थी, भाई देखो जायज क्या है। बजरंग और ने धरना दिया शोषण के खिलाफ, हमने पूरी मदद करी, पूरा देश डाकम डाक था, पूरा देश में इस बात की चर्चा हुई। और विशाल के परिवार के मम्मी पापा और भी परिवार के लोग भी धरने पर गए समर्थन देने के लिए और पूरी ताकत के साथ बजरंग पूनिया का धरना आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात, पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में बजरंग को जानने लगे, बजरंग की पहचान बनी। और फिर उसके बाद उन लोगों की एक मीटिंग हुई, सरकार दबाव में आई, प्रशासन दबाव में आया। जब वो मीटिंग हुई अमित शाह के साथ है, तो उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ वो तो यही जाना है, क्योंकि पहलवान गए थे और किसी को तो लेके नहीं थे। लेकिन अंदरूनी सूचना ये है कि इन लोगों ने अमित शाह से सेटिंग करी कि हमें बिना ट्रायल जो है एशियन गेम में जाना है और हमारी वो ये डिमांड है। वो डिमांड मान ली पूरी बात। कुछ दिन बाद में जब इस बात का पता चला बिना ट्रायल के बजरंग का सिलेक्शन हो गया है एशिया गेम के लिए, तो जितने पहलवान हैं, खासकर जो युवा पहलवान हैं, उनको बड़ा आघात पहुंचा। जो अभी नई पोस्ट जिस नाम बोलना है उनको बड़ा, मतलब उनको माइंड बड़ा खराब हुआ। और इससे कई लोगों ने तो अपने बच्चों को विड्रॉल भी कर लिया, भाई हम पहलवानी नहीं करावांगे, क्योंकि साफ दिखने लग रहा। भाई 2 IPS का टेस्ट हुआ है, एक आदमी तो टेस्ट दे के IPS लग गए। अरे एक बिना टेस्ट का IPS लग जाए तो पढ़ने वाला बच्चा क्या सोचेगा, भाई तेरा नंबर तो आवेगा उन्हीं के बता लगेगा। इसी प्रकार जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनके माइंड में यही बात है, भाई या तो सिपाही का काम है, आज बजरंग कल न कोई और बजरंग जाओगा बिना ट्रायल। तो इस बात खातर लोग, उन पहलवान जगत को काफ़ी नुकसान हुआ। और जितने पहलवान हैं, जितने भी पहलवान हमारे कोच हैं, चाहे हमारे अभी पहलवानी करने लग रहे हैं, सभी की एक ही राय थी कि बिना ट्रायल कोई नहीं जाना चाहिए, ट्रायल से ही जाना चाहिए। इसलिए फिर विशाल कालीरामन के जो परिवार वालों हैं, उनके साथी जो हैं, उन लोगों ने 75 लाख के करीब इनाम रख दिया कि ट्रायल में जाने से पहले कुश्ती लड़े बजरंग विशाल के साथ, और इस बात का फैसला हो कि भाई देखो कौन सा जीतता है फिर कौन सा जावे। और इस बात के लिए, बजरंग का मान सम्मान के लिए, उन्होंने कहा कि भाई हम 75 लाख रुपए तक इनाम देंगे अगर बजरंग ये कुश्ती जीत जाए और बजरंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। लेकिन बजरंग ने ऐसा कुछ नहीं करा, उल्टा वो मतलब वीडियो बना के पंचायत में भी नाटक नूटक करके और वो बसता रहा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा आज कि कहीं ना कहीं विशाल बिल्कुल ठीक है और बजरंग 100% गलत है। जिस बजरंग के हम साथी भी रहे हैं, लेकिन जो गलत होगा तो गलत तो कहना पड़ेगा। इसीलिए विशाल के पक्ष का पलड़ा भारी है और बजरंग का है पलड़ा हल्का। मान लो भाई देखो बजरंग तड़का चला गया और हार के आ गया, फिर कितनी बड़ी बेइज्जती होगी बजरंग की। और बजरंग तो एक बहुत बड़ा नुकसान आपको करने लग रहा है। बजरंग तो नेता बन लिया। अरे भाई जिसने दुनिया जानने लग जा और जिसका राजनीति के कीड़े हों तो नेता बन गया। बजरंग ने तो बावड़ा है, तो देखो उसका टेम हो ही लिया कुश्ती काश्ती छोड़ने का, तो ये बजरंग ने तो अपना नेता बनना चाहिए। और बजरंग देखो, सुनो मेरी बात, ये कांड ना करता तो बजरंग कहीं से चुनाव लड़ता। बजरंग एक तरफा चुनाव जीतता रहा, इतनी इमेज बजरंग ने बनाई थी। लेकिन इस प्रकार का कांड करके बजरंग ने अपनी सारी इमेज खराब कर ली और इससे बजरंग को काफी नुकसान हुआ और उसकी इमेज को नुकसान हुआ। ये बात सुन ले भाई, तड़का उड़ा हार गया, जीत भी गया तो भी कोई खास बात नहीं। अब लोग उसको कामयाब नहीं होने देंगे, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उसका लोग विरोध करेंगे। कल हर बात पर कहूँगा युवा बल का वो खा गया, उनको मौका नहीं दिया इसने। और इसलिए मेरी तो प्रार्थना बार बार बजरंग से रही है, भाई हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करा भाई तो अपना मामला वापस ले ले, विड्रॉल कर ले तू अपने आप को। और विशाल जो नया पहलवान है
जो मेडल गारंटी समेत लेके आवेगा उसको जाने दे। विशाल ने तो 5 कुश्ती हरा के फिर वो फाइनल में पहुंचा। बजरंग बिना कुश्ती हराए बिना डायरेक्ट एशिया गेम में जाने लग रहा है। तो दुख तो सभी को हुआ है जिन आदमियों ने मेहनत कर रखी है, और उनका दुख जो है उठाना हमारा काम है। हम उनकी आवाज उठाने लग रहे हैं और सही का हक में खड़े हैं। बजरंग जहां सही था तो बजरंग के साथ खड़े थे। जब बजरंग ने आंदोलन कर रखा था बजरंग सही था, हम उसके साथ खड़े थे। आज विशाल सही है तो हम विशाल के साथ खड़े हैं। और मैं तो कहूँ भाई कोई बात नहीं, बजरंग भाई अगर मेरी वीडियो सुनता हो तो एक बात मैं आपने बताऊँ कि आप नेता बन सकते हो, और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। बेटी बाप कहे है, पंचायत में आओ और अपना विड्रॉल कर लो अपना मामला, चाहे कुश्ती लड़ लो। कुश्ती लड़के भी जीत के गए ना तो भी मान सम्मान आपका बढ़ेगा। और जब पहलवान, जब विदेशी पहलवान ना रहा होगा तो आप पर पहलवान तक के खतरा मानने भाई, लड़ ले कुश्ती क्या आट लगे है। और जो तो भाईचारा कुश्ती लड़वाने लग रहे हैं, मतलब मैं मानू वो 36 बिरादरी के लोग उसमें हैं, वो सारे के सारे आपको चुनाव कुश्ती लड़वाना चाहते हैं। दिक्कत क्या है, जैसे रोगी खाप है, सर्वजातीय खाप है भाई, शर्मा उसका वो हमारा प्रधान है, उसने भी खुल्लम खुल्ली कही है भाई आ जा तेरे साथ न्याय करेंगे, आ जा बजरंग लड़। तो हम तो बार बार एक बात कहा, हाँ भाई अपना अच्छे लगे उनकी कमेटी बना लो। आप पूरे हरियाणा में तय, सरवजात में तय, जो अपने अच्छे लगे वो 10-20 आदमी कमेटी बनाकर मैच करवा ले। अगर आप जीत जाते हो तो आप जाइए, और हार गए भैया तो विशाल चला जाएगा। देख तो देश को नुकसान नहीं होगा, अरे विशाल जैसे पहलवानों का मन नहीं टूटेगा। नहीं तो ये पक्की गारंटी है जो सीधे गए हैं ना, इससे जो नए पहलवान हैं उनका मन टूट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और काफी माँ बाप भी हरासमेंट होगी उनको, क्यों बच्चे की लाइफ खराब करी, कहाँ पहलवानी में डालेगा, इस तासीद सब पढ़ेगा, पढ़ लेगा, अपना नौकरी कर लेगा, इसलिए वो पहलवानी से उसको वापस लेंगे। और ये सरासर गलत नियम है कि बिना ट्रायल तो कोई नहीं जाना चाहिए, जो कितना बड़ा सिफारशी हो। कल को तो किसी मंत्री का छोरा या एमएलए का छोरा मान लो भाई गेम करने लग गया, कुश्ती करने लग गया, तो वो तो फ्री में चला जाएगा, बिना ट्रायल चला जाएगा। इनका तो आत्मा होगी फिर यह बात तो। इसीलिए बहुत घातक है आने वाले समय के लिए। और हम सिर्फ इसी बात के लिए विशाल पहलवान के साथ खड़े हैं कि ये घातक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो बार बार एक ही बात कहूँ कि भाई ट्रायल होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। सरकार नहीं लेवे तो बजरंग ने भाईचारा का ट्रायल माना चाहिए। इतना रुपया 75 लाख रुपए इनाम रखा है, थोड़ा नहीं रखा है। कोई झोटी देने की कहा, कोई किमें देने की कहा है। मैं तो बार बार कहूँ कि भाई इनाम में लाद देंगे बजरंग ने, और प्यार में लाद देंगे। और एक बात और है, अगर बजरंग यो मैच जीत जाए विशाल तय तो 100% आ गया, नेता भी बन जाएगा, विधायक भी बन जाएगा। ये पहलवान सारे विधायक बन दे। देखिए नहीं आपने बबीता फोगाट बेचारी डाकम डाक हो रही है तक भी, मना एमएलए बना दो, मना मंत्री बना दो। डीएसपी की कुर्सी छोड़ दी उसने मंत्री एमएलए बनने खातर, लेकिन कौन ही बात बनी। इसी प्रकार कुछ दिन बाद में बजरंग भी इसी प्रकार घूमेगा, और फिर आपने बेरा है कोई नहीं बना होगा भाई, सारी दुनिया के सामने है, सीधी सी बात है। मैं तो यह बात आपने कहना चाहूंगा सारा भैया ने कि भाई सही का साथ दो, चाहे बजरंग हो चाहे आपका कोई भी हो, उस हर आदमी की मदद करो जो सही है, और गलत का करो विरोध। इसलिए हम आज विशाल कालीरामन के साथ हैं, और हम तो बजरंग से फिर एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, उसके बड़े भाई हैं, कि भाई आपने अपना नाम वापस लेना चाहिए। और जो पहलवान जीत के आया, जिसने 5 कुश्ती हराई हैं, उसका ही अधिकार बढ़ता है एशिया गेम में जाने का, और वो मेडल भी लेके आओगा, उसको जान देना चाहिए। बजरंग आपने टांग नहीं अड़ानी चाहिए, बजरंग ने अपना नाम उल्टा लेना चाहिए। इससे बजरंग की छवि समाज में खराब होगी, और देश और प्रदेश में भी उसकी छवि खराब होगी।